जैन सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह फिर से जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो हमारा जीत फाउंडेशन क्लासेस है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जो बताना ज़रूरी है। CGPSC जो है वो प्यून का पोस्ट लेके आई है और उसकी ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, 2022। साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो है ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जीत फाउंडेशन क्लासेस के नाम से ही है, और वहाँ पे हॉस्टल वार्डन की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आप जाके इसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक। बड़े ही नॉमिनल कॉस्ट में है, विथ नोट्स और लेक्चर्स मिला के आपको बहुत कम प्राइस में आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के, मतलब जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग तो है नहीं सिलेबस में, आपका CGGS, कंप्यूटर, ठीक, और पूरा इंडियन जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1299 में मिलेगा, ठीक है। कहाँ? आप प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करेंगे जीत फाउंडेशन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को, ठीक है। अपना नंबर, OTP वगैरह रजिस्टर करने के बाद आप उसके स्टोर में जाएंगे। स्टोर में जाने के बाद आप जाएंगे हॉस्टल वार्डन वाले कोर्स पे, फिर अब पेमेंट ऑप्शन आएगा, आप 1299 में पेमेंट करेंगे और इस तरीके से कंप्यूटर, CGG के साथ ही साथ मैथ्स और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, टोटल पैकेज आपको मिल जाएगा विथ PDF नोट्स, ठीक। तो इस तरीके से ये एक न्यूज़ था जो बताना था, और मैं कहना चाहूँगा जो भी लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये हमारा अनुपात और समानुपात का आज सेकेंड क्लास है। पहला क्लास हो चुका है, ठीक है, ये सेकेंड क्लास है हमारा, आज सेकेंड लेक्चर है। चलिए शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया था, ठीक है। हाँ, खंडित अनुपात। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन, और इसको बड़े अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि आगे चल के जो क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस अभी तक आपके दिमाग में चल रहे हैं पहले लेक्चर से कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चंस लाइए, तो जो बढ़िया क्वेश्चन है ना वो इसी रेशियो को सीखने से बनते हैं। जो खंडित अनुपात है ना, इसी से बनते हैं। कैसे बनेंगे बाद की बात है, फिलहाल देखते हैं। बोला है कि X रेशियो Y इक्वल्स टू 2:3, और गिवन है Y रेशियो Z इक्वल्स टू 2:1, ठीक है। तो आपको पूछा उसने कि भाई X रेशियो Y रेशियो Z का जो है वैल्यू बताओ। दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके हैं, ठीक। लेकिन आसान वाला देखते हैं हम लोग कि भाई आप लिख दीजिए X रेशियो Y रेशियो Z, जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं। X रेशियो Y का मान कितना है? 2:3 हमने यहां लिख दिया, ये जगह हम खाली छोड़ देंगे, अनुपात लगा के खाली छोड़ देंगे। Y अनुपात Z का मान है 2:1, ठीक। Y और Z 2:1, ये वाला जगह हम खाली छोड़ देंगे, ठीक। अब यहां जो जगह आप खाली छोड़े हैं, तो यही वाला नंबर रिपीट होता है, यहां आप लिख देंगे कायदे से 3, ठीक है। ध्यान समझिएगा, और इसके सामने जो भी जगह, जितना भी जगह खाली होगा वहाँ ये नंबर रिपीट होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो देवियों और सज्जनों, XYZ का रेशियो आ गया 4:6:3। इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर आ गया 4:6:3, ठीक है। समझ में आया सब लोगों को? चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, जरूर क्लियर होगा, और एक बढ़िया ट्रिक है, इससे आप लोग बना सकते हैं। A रेशियो B दिया है 1:4, और B रेशियो C दिया है 2:1, और C रेशियो D दिया है 1:2, ठीक। आपको पूछा है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान बताइए। तो पहले A रेशियो B, भाई 1:4 लीजिए, A और B के सामने मैंने लिख दिया 1:4, समझ में आ रहा है। B और C 2:1, तो ये मैंने 2:1 लिख दिया। C और D 1:2, मैंने 1:2 लिख दिया। अब मैंने समझाया था कि इन खाली जगहों पर भी कुछ संख्याएं आएंगी, समझाया था ना,
ठीक, ये 4 है तो यहाँ दोनों खाली जगह पर क्या आएगा 4। ये 1 है यहाँ खाली स्थान पर 1, ये 2 है खाली स्थान पर आएगा 2, ये 1 है इसके आगे दोनों जगह खाली, वहाँ क्या आएगा 1। इस तरीके से अब 2 एकम 2 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 4 अनुपात 4 दूनी 8। फिर से इसको अगर काट दीजिएगा, क्योंकि ये पूरे में ठीक है कॉमन क्या आ रहा है 2, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 1:4:2:4। तो ये अनुपात आया ABCD का, ठीक है रेशियो। अब आया होगा समझ में आप लोगों को, ठीक है, बड़ा ही आसान ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रिक 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 यदि P/Q बराबर Q/R बराबर R/, इतना, तो P/S बस पूछा उसने आपसे, ध्यान दीजिएगा पूछता क्या है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो वही हम लोग लिखेंगे भाई P/Q/R/S, ठीक। पैटर्न ये रखेंगे हम, PQ का मान दिया है 2:5, यानी कि यहाँ 5 आ जाएगा। अब तो आप लोग समझ गए हैं। QR का मान दिया है 1:3, मतलब यहाँ 3 और यहाँ 1 आ जाएगा। R/S का मान है 2:3, तो यहाँ दोनों जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। 5 तिया 15 तिया 45, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये आ गया। अब इसमें ध्यान से देखिए, P रहा 4 और S रहा 45, तो P/S अगर उसने पूछा है तो P का 4 और S का 45, S का 45 हमारा आंसर हो गया। कितनी आसानी से हमने बना लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। x बराबर 1/3y, x बराबर 1/3 और y, तो हम y को अगर बटे मिला लेते हैं तो x/y बराबर कितना हो गया 1/3, यानी कि x अनुपात y का मान हो गया 1:3, ठीक। इसी तरीके से y अनुपात z कितना हो जाएगा 1/2, तो y अनुपात z बराबर 1:2 आया। अब आपको बोला है x/y/z याद करो, तो x/y/z अगर हम लोग याद करने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इसका है 1:3, तो हमने लिखा 1:3, इसका 1:2 हमने लिख दिया 1:2, यहाँ खाली जगह 3, यहाँ खाली जगह 1, 1:3:6 आंसर। अब आ गया होगा सब लोग समझ में, ठीक है। बड़ी जल्दी हम बना ले रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगर डाउट आ रहा होगा या कुछ भी आ रहा होगा तो आप लोग बिल्कुल पूछेंगे, अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग, ठीक है। अभी पूरा एकदम बेसिक चल रहा है, ठीक है। ये बेसिक लेवल 1 का ही है, पार्ट 2 है लेवल 1 का। लेवल 2 में हम लोग एंटर करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को कि सोनी, मोनी और टोनी, ठीक है। तो क्या रुपया है 2400, 2400, 2400 2:3:5 के अनुपात में बांटती हैं और छोटा छोटी कर लेती हैं, ठीक है। ऐसे लड़की लोग नहीं करती हैं, पता नहीं करती हैं। हम तो गांव देखे हैं, भतुआ साग उखाड़ने जाती थी उसके लिए छोटा छोटी कर लेती, तो 2400 रुपया है। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, जाहिर सी बात है जिसका अनुपात सबसे ज्यादा उसी को मिलेगा, टोनी को। भाई 2:3:5, ठीक है। तो अनुपात 2 अनुपात मिल रहा है सोनी को, और उसी पैसे में से 3 अनुपात मिल रहा है मोनी को, और टोनिया लेके जा रही है 5 अनुपात, तो सबसे ज्यादा पैसा उसी को मिलेगा ना, ठीक है। लेकिन अब इसको बनाएंगे कैसे, तो तरीका वो है कि आप जोड़ते जाएं बनाएं, या फिर मैंने जो आपको अनुपातिक योग वाला बताया था डायरेक्ट उससे आप एक लाइन में निकाल लीजिए कि भाई अनुपातिक योग कितना आ जाएगा। इन तीनों अनुपातों का योग 2 धन 3 धन 5 आ गया कितना 10। अनुपातिक योग कितना आया 10। इस 10 में से सबसे अधिक हिस्सा किसका है, टोनी का 5, ठीक। गुना किस रुपये पे, 2400 रुपये पे। आप ध्यान दीजिए 5 एकम 5 दूनी 10, काट दीजिएगा कितना आ जाएगा 1200। टोनी अकेले कितना लेके गई 1200 रुपया, सबसे अधिक पैसा टोनी लेके गई 1200। बाकी दोनों का भी निकालना है तो 3/10 2400 कर दीजिए,
मोनी का हिस्सा निकल जाएगा और सोनी का भी निकल जाएगा। कहिए तो निकाल देते हैं। ये था आपका टोनी का, टोनी नोनी के हिस्सा रही सी, और मोनी के हिस्सा निकाले बर्तन, मोनी के हिस्सा ही, मोनी के हिस्सा ही 10 अनुपातिक योग, और मोनी के हिस्सा कितना है 3, और गुना कै रुपये में 2400 में। आप लोग अब सीख रहे होंगे, इसको पकड़ रहे होंगे, ठीक है, तो बढ़िया है। 24 तियाँ 72, 720 रुपये, मतलब 1 0 से 1 0 कटेगा, 24 तियाँ 72 होगा, 720 रुपया मोनिया का हिस्सा हो गया। मोनी नोनी के हिस्सा अब आ गया सोनी, सोनी नोनी के हिस्सा कितना हुई, तो 2/10 गुने 2400, तो बताइए कितना आएगा, 24 दूनी 48, 480 रुपये। कितना आ गया, 480 रुपये। तो इस तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाई ए बी सी, ठीक है, 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि ए अनुपात बी बराबर 5:4, बी अनुपात सी बराबर, तो भाई 3 लोग हैं, तो पहले तीनों का अपना रेशियो तो निकाल लीजिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या कहता है। ठीक है, घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया है, ए अनुपात बी 5:4 और सी अनुपात बी वही 4 है तो 4 रिपीट, और 3 है तो 3 रिपीट, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। ठीक, अब अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, अनुपात देने वाला जो आया है 12, 8, 20 और 15, 35, ये कुल है। इस 35 में से 15 हिस्सा ए का, 12 हिस्सा बी का और 8 हिस्सा सी का। पूछा क्या है कि तो कितने रुपए प्राप्त हुए, किसको पूछा है, चलो तीनों का निकाल देते हैं। तो ए का हिस्सा अगर देखा जाए, ए का हिस्सा या ए का भाग अगर बोलेगा, तो ए का हिस्सा 35 हिस्से में से ए का कितना हिस्सा है, 15, गुना पैसा दिया है यहां पे 3500 रुपया, 3500, 35 से 3500 काटिएगा, 15 से गुणा कराइएगा, ए का हिस्सा कितना आ गया, 1500। जाहिर सी बात है आगे के सारे क्वेश्चंस में 100 का ही गुणा कराएंगे, क्योंकि हर का मान तो 35 रहेगा और यहाँ 3500 ही आएगा। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 12/35 और गुना 3500, मतलब इसका हिस्सा कितना आ गया, 1200। 35 से 100 बार में कटेगा। सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 8/35 गुना 3500, तो यह आ जाएगा 800। ठीक है, तो आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, एकदम क्लियर, कोई जल्दी तो नहीं हो रही ना क्लास। ठीक है, जो भी होगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं कि जो क्लासेस हैं वो लाइव लेके आऊं बड़ी जल्दी। अभी मैंने जो, चलिए यहां देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2000, ठीक है, रुपया है, और इसको पी क्यू आर में इस तरीके से बांटना है कि पी को क्यू का 2 गुना, पी को क्यू का 2 गुना, यानी कि P अनुपात Q बराबर आ जाएगा 2:1। कैसे आया, P गई बट्टे में, 2 बट्टे में कुछ ने 1 है, P और Q का रेशियो कितना आ गया, 2:1, और Q को R का आधा, यानी Q जो है वो R के बट्टे में 2, तो Q अनुपात R अगर हम करेंगे तो 1:2 ही है। अब हम P Q R का रेशियो निकाल लें, तो ये है 2:1 और वो है 1:2। यहाँ 1 रिपीट हुई है, यहाँ भी 1 रिपीट हुई है, 2:1:2। पी क्यू आर का रेशियो मिल गया 2:1:2। अब अनुपातिक योग निकालिएगा तो वो आ जाएगा 2 1 3 2 5। इस 5 में से 2 हिस्सा है पी का, 1 हिस्सा है क्यू का और 2 हिस्सा है आर का। समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है कि P को Q का दूना और Q को R का आधा मिले। ठीक है, 2000 रुपये में से, तो P का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा बता दीजिए। P का हिस्सा कितना है भाई, टोटल 5 हिस्से, 5 में से P के हिस्से 2, तो मैंने यहां लिख दिया 2। कै रुपये में, 2000 में, लीजिए 2000 लिख दिया, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 800 रुपये। अगर 800 रुपया आया है 2 भाग का मान, तो P का मान 800, तो इसका 1 भाग का मान कितना होगा, 800 का आधा,
400, और फिर वापस से आर को कितना मिलेगा 800, 800, 800, 1600 और 400, 2000 रुपया। तो 2000 रुपया पी को मिलेंगे 800, क्यू को मिलेंगे 400 और आर को मिलेंगे वापस से 800। इस तरीके से ये क्वेश्चन बना के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है भाइयों? बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए कि 2030 को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15, 10, 5 घटा देने पर 8, 7 और 5 का अनुपात होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को कि क्या क्या बोला है। उनके भागों में से कितने कितने का अनुपात हो रहा है भाई? 15, 10 और 5। ठीक, और इतना माइनस करने के बाद क्या हो रहा है? 8, 7 और 5 का अनुपात हो जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है तो सिंपल है भाई, 8x, 7x और 5x को जोड़िए और ले आइए और इन सबको जोड़िए, उसमें से माइनस कराइए, जो रेशियो निकलता है उसके बाद उसमें से सेम वही अनुपातिक योग का नियम, या फिर आप वो वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। 2030, ठीक है, चलिए जो बोला है वो कर दीजिए। बांटिए कि भागों में से क्रमशः इतना क्या करना है हम लोग को? घटा देना है। तो पहले इन तीनों को जोड़ लीजिए, 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये। 2030 है अमाउंट, टोटल अमाउंट 2030 है, बांटना 2030 को है, लेकिन बोल रहा है कि इन तीनों के लिए को घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 15, 10, 25 और 5, 30 घटा दिया हमने। तो जो बांटने वाला रुपया है अब कितना बच गया? 2000। ठीक, क्योंकि हमने इसको हम बाद में ऐड कर देंगे, अभी घटा के हम अपना कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं। अनुपात जो है दिया हुआ है 8:7:5, 8:7:5। तो अनुपातिक योग कितना आ जाएगा देवियों और सज्जनों? आठ धन 7 धन 5 बराबर आ जाएगा 8, 7, 15 और 5, 20। 20 हिस्से में से ए का 8 हिस्सा, बी का 7 और इसका 5। ठीक, तो अगर मैं अब ए का हिस्सा निकालूं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़ना, लेकिन लास्ट में एक उलटफेर होगा तो उसको ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूं जोड़ देके। कितना है भाई? 20। 20 में से ए का हिस्सा कितना है? 8। रुपए कितने हैं? 2000। मैंने 2000 ले लिए, काटा इसको, कितना आ गया? ए का हिस्सा 800। लेकिन ए का हिस्सा 800 नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने 2000 पे निकाला है। अगर 2030 का बात कीजिएगा तो उसमें से ये घटाए गए हैं, तो ये जो 15 था ये ए में जुड़ जाएगा। तो अब ए का हिस्सा हो जाएगा 800, और जो आपने पहले माइनस किया था आप उसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 815 रुपये आ गया ए का हिस्सा। क्लियर? इस तरीके से बी का हिस्सा अब आपको समझ में आ गया होगा चीज। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई? 20 हिस्से में से बी का हिस्सा है 7 गुना 2000 रुपए, आया ये 700। लेकिन कितना माइनस कराया था आपने? 10, तो बी में जुड़ जाएगा 700 में 10, तो कितना आ जाएगा? 710 रुपया। इस तरीके से सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 20, 2000 और 5, कितना आ गया? 500। लेकिन उसमें कौन जुड़ेगा? 5, तो 500 और धन जो आप माइनस कराया था, सी का हिस्सा कितना आया? 505। तो इस तरीके से 2030 3 भागों में बटेगा, जिसमें से ए को मिलेगा 815, बी को मिलेगा 710, सी को मिलेगा 505। ठीक है, तो ये तरीका होता है बनाने का। इस क्वेश्चन को देख लीजिए इसको ध्यान से। ज्यादा से ज्यादा लोग में शेयर कर दीजिए भाई। राम, श्याम और मोहन, ठीक है, के बीच 1228 रुपए बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः इतने रुपए घटा देने पर 1:2:3 का अनुपात होता है। ठीक है, तो पहले घटा दो। 16, 8, 24, 4, 28, 1228 में से हम घटा देंगे कितना? 28। कै रुपए बचा? 1200। तब अनुपात कितना होता है? 1:2:3, 1:2:3। तो अनुपातिक योग कितना आएगा? अनुपातिक योग कितना आएगा? अनुपातिक योग आएगा
1 2 3 3 6। अब इस 6 में से एक का हिस्सा यानी कि राम का हिस्सा 1, श्याम 2 हिस्सा रखता है और मोहन 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब पूछा है मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। जो क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट उस पे आते हैं। तो मोहन भाई साहब का हिस्सा या मोहन को मिलने वाला रुपया, मोहन को मिलने वाला रुपया हो जाएगा 6 में से मोहन का कितना हिस्सा है 3, मोहन लास्ट है ना है, हाँ ठीक, गुना कितना है 1200 रुपया, 6 दूनी 12, 600 रुपया। ठीक, अब 600 रुपया है और उसमें ये 16 भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 600 और धन 16, 616 रुपया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। इसके पहले मैंने बड़े डिटेल में बताया था और अभी कोई भी क्वेश्चन मैं पूरा बता रहा हूं। आपको एग्जाम में इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में थोड़ा बनाइए और टिक मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को। 4, 8 और 16 मोहन का हिस्सा था और देखिए आ गया इस तरीके से आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वाइंस। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाइंस यानी सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन को कि एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या नहीं उसका अनुपात 1:4:4। मतलब कि अगर 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। इस तरीके से अनुपात में बांटा है। कुल मूल्य रुपये में बोला है। देखिए यहाँ पे कुल मूल्य पैसे में नहीं बोला है, रुपये में बोला है। कुल मूल्य पैसे में नहीं बोला है, रुपये में बोला है। ठीक है, तो बोला है कि 25 पैसे के कितने संख्या, मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। 25 पैसा, 50 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 15 पैसा और 2 पैसा, वो कुछ भी तोड़ के पूछ सकता है। ठीक है, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता है। एग्जाम में जल्दबाजी में लोग गलती करके आते हैं, तो आज सीखिए और बड़े इत्मीनान से सीखिए। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं। क्वेश्चन आप देख चुके हैं। ठीक भाई, 1 रुपया, 1 रुपये की कीमत रुपए में है तो वही रहेगी। 50 पैसे, 50 पैसा कैसे भाई, अगर हम 50 पैसे को रुपए में बदल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बटे 2, यानी 2 से विभाजित करेंगे ना। 1 रुपए में कितने 50 पैसे होंगे, 1/2, मतलब 2 50 पैसे होंगे। ठीक है, इसलिए उसको उस तरीके से लिखेंगे। और फिर तीसरा यहां पे पूछा है 25 पैसा, तो 1 रुपए में 4 25 पैसे होंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में इनका अनुपात जो बोला है, अनुपात दिया है 1:4:4। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो संख्या होगी इनकी, जो निकालना है आगे चल के, तो 1 में वो मानते हैं कि x से गुणा कराएंगे तो x होगी इसकी संख्या 4x होगी और इसकी भी संख्या कितनी होगी 4x। मतलब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x। संख्या और कीमत, इसमें 2 टर्म्स आएंगे और जिसमें ना स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। ठीक है, बहुत बार होता है ऐसा, मतलब पहले भी मेरे पास बहुत ऐसे डाउट आ चुके हैं जब मैं क्लासेस लेता हूं ऑफलाइन, तो कि ये मैं बोल रहा हूं संख्या, मैं अनुपात के आधार पे मैंने बस x का मल्टीप्लाई किया और ऐसी तो संख्या निकालते हैं हम लोग। लेकिन अब मैं बात करूंगा कीमत की। ठीक है, क्योंकि कुल कीमत जो है, ठीक है, कीमत जो है कुल वो दी हुई है 200 रुपए। कितनी दी हुई है 200 रुपए, पैसे नहीं रुपए। क्या दी हुई है रुपए। तो रुपए के लिए भाई x ये तो रुपए में है, रहने देंगे। धन 4x पैसे में है, इसको रुपए में बदलना है, लेकिन किस में है 50 पैसे में है, तो इसको आप केवल क्या करेंगे 2 से विभाजित करेंगे तो किस में बदल जाएगा रुपए में। ठीक, फिर 25 पैसे किस में है, अब इसको बदलना किस में है रुपए में। तो अब देखिए x रुपया
4x बटे 2 रुपया धन 4x बटे 4 रुपया मिलके कितने हो रहे हैं 200 रुपया। तो संख्या अलग चीज हुई, कीमत अलग चीज हुई। x धन 4x बटे 2 धन 4x बटे 4 बराबर 200 रुपया। x रुपया धन 4x बटे 2 रुपया धन 4x बटे 4 रुपया बराबर 200। यहां ये पैसे थे, यहां इन्होंने ये क्या बन गए, कीमत के रूप में, रुपए के रूप में। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि कितना आएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या आया था, x धन 4x बटे 2 धन 4x बटे 4 बराबर में 200। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए, या जिस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ से ज़्यादा आसान रहेगा सॉल्व करना। 2x और धन यहाँ से x बराबर 200। हमने इसको सॉल्व किया तो पाया कि 4x बराबर 200, ठीक है। इन सबको जोड़ा तो आगे हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर आता है 200 बटे में 4, जो कि किसके बराबर है, 50 के। तो x का मान कितना आ गया, 50। x का मान आया है 50। अब याद कीजिए संख्या क्या क्या थी। तो संख्या 1 रुपए की संख्या थी x, 50 पैसे की संख्या थी 4x और 25 पैसे की संख्या थी 4x। तो जो संख्या है किसकी, 25 पैसे की, उसका मान था 4x। कितना था, 4x। तो 4 और गुना x का मान 50। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 200। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 200। अगर 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछता वो भी 4x है, तो वो भी कितना होता, 4 गुना x यानी कि 200। और अगर पूछता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो वो है x, यानी कि वो डायरेक्ट कितना होता, 50। आप जोड़ के देखिए सबका योग, कीमत कितना हो रहा है, 200 रुपया। होगा कि नहीं होगा, x का वैल्यू 50, मतलब 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 50। 25 पैसे के 200 और 50 पैसे वाले हैं 200। तो 50 पैसे के 200 सिक्के की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपया। 100 और 50 150, और 200 के 25 पैसे के सिक्के हैं, इनका मान होगा 50। कुल योग कितना हो गया, 200। तो इस तरीके से ये सिक्के वाला क्वेश्चन था, और ये आप लोगों को समझ आया कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर समझ में ना आया हो तो, ठीक है। फिर से बोल रहा है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं 1 रुपया, यहां पे लिखते हैं 50 पैसे और यहां पे लिखते हैं 25 पैसे, ठीक। रेशियो बोला है, यानी कि अनुपात दिया हुआ है। रेशियो आपको गिवन है 4:3:8, ठीक। मैं बोलूंगा कि जो सिक्के हैं उनकी संख्या, तो संख्या के लिए हम क्या करते हैं, सब में x से गुणा कराते हैं। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हुई 4x, इसके सिक्कों की संख्या हुई 3x और इसके सिक्कों की संख्या हुई 8x, ठीक। लेकिन अब बात करेंगे कीमत की, कॉस्ट की। तो भाई मैंने आपको पहले समझाया है कि आप देखिएगा ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 150 रुपए। क्या दिया हुआ है, रुपए। तो इसको रुपए में अगर बदलिएगा तो ये रुपए में ऑलरेडी है, तो ये रुपए में ही रह जाएगा। लेकिन 50 पैसे के रुपए में बदलिएगा तो ये आएगा 3x बटे में किससे भाग देंगे आप, 2 से। 25 पैसे को जब रुपए में बदलते हैं तो रुपए का 4 हिस्सा करने के बाद एक 25 पैसा आता है, इसलिए 4 से भाग दिया जाएगा। और कुल कॉस्ट कीमत कितनी है, 150 रुपया। 4x रुपया धन 3x बटे 2 रुपया धन 8x बटे 4 रुपया। मैं रुपया बोल रहा हूं, पैसा नहीं। इन सबको जोड़ने पर आता है 150 रुपया। इन सबको जोड़ने पर आता है 150 रुपया। अब इस समीकरण को आपको हल कर देना है। तो यहां पे देखिए, ये आ गया 4x, ये आ गया 1.5x और ये आ गया 2x बराबर 150। 4 2 6 और 1.5 7.5x, 7.5x इक्वल्स टू 150। तो आगे जब हम सॉल्व कर देंगे तो x का मान कितना, 7 दूनी 15, यानी x का मान कितना आ गया, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। कितनी आ गई, 20, 20 आ गई। तो 20 आ गई तो संख्या अब यहाँ पे दी हुई है, जिसकी संख्या पूछ रहा है मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो पूछ रहा है रुपये के कितने सिक्के हैं, तो रुपये कितना है, 4x। तो 4x है, तो 4x मतलब 4 गुना 20 यानी कि 80। रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 80। रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 80, ठीक है। तो रुपए के कितने सिक्के हो गए, 80। वापस क्वेश्चन, 1 रुपया
50 पैसे और फिर से 25 पैसे। ठीक, समझ लीजिए इसको। रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, कि अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपये है तो किस प्रकार की सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है, देखेंगे। संख्या पहले 2x, 3x और 4x, ये हो गया नंबर्स, यानी कि संख्या के लिए अनुपात में बस x का गुणा कराइएगा। बात आएगी जब कीमत की, तो कीमत के लिए कॉस्ट आप देखिएगा किसमें दिया हुआ है आपका, किसमें दिया हुआ भाई, किसमें दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ, कहाँ दिया, ये दिया हुआ 180 रुपये। ठीक है, 180 रुपीज़। तो 25 पैसे को भी आपको रुपए में बदलना पड़ेगा, 50 पैसे को रुपए में बदलना पड़ेगा। तो ये रुपए में ऑलरेडी है, 2x रुपया धन 3x बटे 2 कर दिए तो रुपए में बदल गया, 4x बटे में 4 कर दिए तो रुपए में बदल गया। अगर मान लीजिए 20 पैसा होता तो 5 से भाग देते। ठीक है, इस तरीके से जोड़ दिए 180। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2x और ये 1.5 और ये x, तो 2 1 3 और 1.5 4.5x बराबर 180। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सब लोग को? अरे 2x है, यहाँ से आएगा 1.5x, 2 1.5 3.5, यहाँ से आएगा 1 यानी 4.5x इक्वल्स टू कितना आ गया 180। 4.5x इक्वल्स टू आ गया 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 4.5, 4.5 चौके 18, 18 यानी कि 40। तो x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सबसे ज्यादा रेशियो में कौन स्टैंड करता है, 25 पैसा वाला सिक्का, तो उसकी संख्या कितनी होगी 4x, यानी 4 गुना 40 बराबर 160, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या सर्वाधिक। सबसे ज्यादा आया समझ में? तो ये सिक्के वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, आय और व्यय। ठीक है, इनकम, ठीक है, सेविंग और एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि हम आय कितना करते हैं, फिर हम खर्च कितना करते हैं, तो हमारे पास जो बचत होती है, तो उसमें जो अनुपात है, रेशियो है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।